नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, प्रबोध कार्यक्रम यानी प्रबोध ट्रेनिंग, यह एक बुक का है और डिस्टेंस कोर्स के लिए इसे तैयार किया गया है भारत सरकार द्वारा। अ, खासकर सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको तैयार किया गया है और केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए जिनको हिंदी नहीं आती है शुद्ध से लिखने, उन लोगों के लिए, लेकिन सिखाने का तरीका अंग्रेजी, जी हाँ, इंग्लिश मीडियम से वो हिंदी सिखाना है। तो उसमें कुछ प्राइजेस भी हैं, लेकिन कर्मचारियों के, लेकिन अब मैं दोस्तों इसी को आधार बनाकर, यानी कि हिंदी को, चूँकि हिंदी हम लोग को आता है तो हिंदी को आधार बनाकर इंग्लिश सीखेंगे। जो हिंदी के सेंटेंसेस उसको प्रयोग करें, किस तरह से इंग्लिश में तब्दील किया जाए, कैसे बोलना है। तो ये ज़्यादातर बोलने और लिखने में बहुत ही और समझने में बहुत अभ्यास, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हिंदी में भी बहुत चीज़, बहुत बातें हम लोग जान सकते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रूपांतरण अभ्यास यानी कन्वर्सेशंस प्रैक्टिस है। और ये जो है पहले एक कलर चुन लेते हैं लिखने के लिए ताकि अच्छा लगे। तो ये देखिए रूपांतरण अभ्यास जो है, इसमें ये कलर आज मैं लूँगा, ठीक है? तो देखते हैं, हालाँकि ग्रीन उतना डार्क अच्छा से आता नहीं है, चूँकि आप लोग को दिक्कत होता है, तो चलिए ये वाली कलर ले लेते हैं। रेड, रेड तो मुझे पसंद है ही। तो रूपांतरण अभ्यास, यानी कि इसको इंग्लिश में रूपांतरण अभ्यास को कन्वर्जन कन्वर्जन प्रैक्टिस कहेंगे। कन्वर्जन प्रैक्टिस। अब देखिए, नमूने के अनुसार वाक्य बदल कर बोलिए। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे चेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सैंपल एंड से इट। सैंपल एंड से इट। और नमूना क्या है, यानी सैंपल जो है, यानी एग्जाम्पल जो हमारा है, राम पानी, पानी चाहता है। राम को पानी चाहिए, कौन सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बताइए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई किस तरह से हम लोग शुद्ध बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, जो नीचे डार्क लिखा हुआ राम को पानी चाहिए, राम पानी चाहता है, बोलने से मतलब अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता कि भाई एक्चुअली चाहता क्या, राम चाहता है, पानी चाहता है क्या, है ना? लेकिन राम को पानी चाहता है, ये ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, ऐसे तो ऊपर बोले राम पानी चाहता है को हम लोग बोल सकते थे राम, राम राम वांट्स, राम वांट्स वाटर, राम वांट्स वाटर या सम वाटर। लेकिन राम को पानी चाहिए, तो राम, राम नीड्स, राम नीड्स, राम नीड्स वाटर, ठीक है? राम नीड्स वाटर। ये ज़्यादा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, नंबर वन, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? नंबर टू, अनिल जी घड़ी चाहते हैं। नंबर थ्री, लक्ष्मी नई साड़ी चाहती है। श्रीमती कश्यप स्कूटर चाहती है। और हम नई किताबें चाहते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या हम लोग? ऐसे आप बोलते दम नहीं है। आप क्या चाहते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है? आप क्या चाहते हैं, आपको, है ना? आप क्या चाहते हैं? अनिल जी को घर, अनिल जी को आपको क्या चाहिए, ये बोलते हैं हम लोग ज़्यादा अच्छा। आपको क्या चाहिए, ऐसे बोलते हैं आपको क्या चाहिए, है ना? आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, अनिल जी को क्या चाहिए, लक्ष्मी जी को नई साड़ी चाहिए, श्रीमती कश्यप कश्यप को स्कूटर चाहिए, हम हमको हमें नई किताब चाहिए। इस तरह से, यानी सब में जो है चाहिए जोड़कर बोलना है। तो दो तरह सेंटेंस बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, एक वांट्स लगाकर, और दोनों से अच्छा, जैसे अब यहाँ पर तो एक है कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। देखिए, दोनों के लिए एक ही है, यहाँ पे दोनों के लिए दोनों सेंटेंस एक्यूरेट है, इंग्लिश में कहीं कोई इरर नहीं है, ठीक है? लेकिन हिंदी में ये वाला चीज़ जो है ज़्यादा आराम को चाहिए। जैसे व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, पहला सेंटेंस है, तो नंबर एक में व्हाट डू यू वांट, व्हाट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। नंबर टू, अनिल जी को घड़ी चाहते हैं, अनिल जी घड़ी चाहते हैं, तो ऐसा नहीं, अनिल जी वांट्स अ वॉच या नीड्स, दोनों बोलना है, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में सब मान्य है। अनिल जी वांट्स
या नीड्स अ वॉच। ठीक है। नंबर 3, लक्ष्मी नई साड़ी चाहती है। लक्ष्मी वॉन्ट्स, लक्ष्मी, ये वॉन्ट्स हो गया और इधर नीड्स हो गया। लक्ष्मी वॉन्ट्स या लक्ष्मी नीड्स ए न्यू साड़ी। नंबर 4, मिसिस कश्यप वांट, दोनों में इसी लिखेंगे, मिसिस, मिसिस कश्यप, मिसिस कश्यप वांट्स ए स्कूटर। ठीक है। या नीड्स भी, या नीड्स लगा के भी बोल सकते हैं आप, नीड्स। अब हमें नई किताबें चाहिए। ठीक है। या हम नई किताब चाहते हैं। इंग्लिश में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वी वॉन्ट्स, सॉरी वी वांट होगा, वी वांट्स नहीं, वी वांट या वी नीड, नीड्स नहीं होगा, याद रखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है ये, मतलब कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर में एस नहीं लगता। वी वांट या वी नीड न्यू बाइक, न्यू, न्यू, न्यू बुक्स, न्यू बुक्स। बस इतना जो है आप बोल लीजिए, दो बार दो दो सेंटेंस बोलकर आपको बहुत ही लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और इसका ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। अब आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, अभी तक तो हम लोग ने होस्ट गेस्ट को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस को बोला भाई, कि भाई आए खाने पे भी लोग आए हैं और किस तरह से। अब ये देखिए, खाने की मेज पर दरवाजे की घंटी जब बजती है, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जब खाना खाते हैं टेबल पर, या मान लीजिए टेबल पे नहीं, सबके घर में टेबल तो होता नहीं है, लेकिन टेबल नहीं भी होता, लेकिन जब खाना खाते हैं वैसे में दरवाजे की घंटी बज जाती है, तो उसी में देखिए चाहिए और पसंद, तो क्या हम लोग का कन्वर्सेशन होता है, कि जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, चाहिए, चाहिए और पसंद है, चाहिए, चाहिए और पसंद है को लेकर भी सेंटेंस पे ध्यान रखेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात है, देखिए तब यहाँ पर 2-3 वर्ड्स हैं आपको, जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊँ, तबीयत नंबर 1, खुशी हुई नंबर 2, स्वास्थ्य नंबर 3, पेट 4, कच्चे आम 5, और भी बहुत सारे सेंटेंस थे उसी के लिए है। जैसे कंडीशन या हेल्थ को दशा, कंडीशन को देखिए दशा बोलते हैं। ठीक है, और हेल्थ को स्वास्थ्य बोलते हैं। टू बी हैप्पी को खुश, खुश हुई, खुश होना। ठीक है, खुश होना। हेल्दी को स्वास्थ्य, हेल्दी को स्वस्थ, स्वस्थ। ड्रिंक को पीना, ड्रिंक को पीना। अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम, कच्चा आम हम लोग कैसे बोलते हैं, हिंदी में कच्चा आम बोलते हैं ना, वही अनराइप हो गया, कच्चा आम। साउथ इंडियन डिशेज, दक्षिण भारत की खाना। काइंड ऑफ पल्स, दाल के प्रकार है। नेक्स्ट संडे इज फिक्स्ड, अगला अगला रविवार को जो है तय है। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान, यह सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। एल्डर ब्रदर्स वाइफ यानी बड़े भाई के बीवी या पत्नी, बड़े भाई की पत्नी। इन सब सेंटेंसेस को, वर्ड्स को लिख लीजिए। लिंक, लीकिंग। तो चलिए आगे देखते हैं, और इसको दोस्तों हम लोग समझते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, आपको यहाँ से पता चलेगा कि क्या क्या है। लाइकिंग, लीकिंग नहीं, सॉरी लाइकिंग था, ये लाइकिंग है। ठीक है, लाइकिंग, लाइकिंग के यहाँ पर देखिए, लाइकिंग मीन्स पसंद। ये बना है लाइक से, लाइक से लाइकिंग बन गया। चले, अब सेंटेंसेस जो है इसी सेंटेंस में हम लोग बात करेंगे, और अच्छे से देखिए किस तरह से लोग बात करता है।
और इंग्लिश में उसी चीज़ को कैसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पहला जैसे खाने की मेज़ पर जो हो रहा है, ठीक है, खाने की मेज़ पर दरवाजे की घंटी बजती है, तब क्या होता होगा? ठीक है, खाने की मेज़ पर दरवाजे की जब घंटी बजती है, ऐसे में क्या-क्या सेंटेंस बनेंगे, इसको आधार बनाकर आप भी याद कर लीजिए। जैसे देखिए 2-4 कैरेक्टर जो है यहाँ पर, जैसे रमेश है, रंगनाथन है, सुषमा है, ये 3 कैरेक्टर हैं और मतलब कि ज़ाहिर-सी बात तो होगी किसी न किसी के बीच में। जब भी आप भी घर में होते होंगे तो आपके भी सगे-संबंधी परिवार के लोग होते होंगे, तो ऐसे में बातचीत क्या होती है? तो दरवाज़ा खोलते हैं, आइए, रमेश जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं, रमेश दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं, आइए, आइए रंगनाथ जी। रमेश बोलते हैं, वाह! भाभी जी भी हैं, भाभी जी भी हैं, बड़ी खुशी हुई भाभी जी को देखकर, है ना? ये सब देखकर, ये सब सेंटेंस जो है ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीधा दरवाजे पर ही पूछ ली, दरवाज़ा खोलते ही इतने सारे जो है बात जो है पूछ लिया गया है। इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? तो देखिए ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलते हैं, कम, मतलब देखिए रमेश बोल रहे हैं, कम रंगनाथ जी, कम रंगनाथ जी, भाभी जी ऑल्सो देयर, भाभी जी मतलब देखिए वाह का वाह बोलेंगे और फिर बोलेंगे भाभी जी इज ऑल्सो देयर, भाभी जी भी हैं, बड़ी खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी भाभी, आई एम वेरी हैप्पी टू सीइंग बोल सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सीइंग भाभी। लास्ट वाले क्लास में मैंने इसको देखकर बताया था कि क्या होता है, कैसे बोलना है देखकर को लेकर। या ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू हैप्पी टू हैविंग सीन, आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग सीन, बड़ी खुशी हुई भाभी जी को देखकर। अब मुझे तो बोलना ही होगा क्योंकि आप रमेश को ही है, रमेश खुद अपने बारे में बोल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग सीन भाभी जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आर यू फीलिंग वेल, है ना? आर यू फीलिंग वेल। नेक्स्ट है तो रंगनाथ बोलते हैं, जो कि रंगनाथ आए दरवाजे पे है, अंदर आए उन्होंने, हाँ यस, इनकी तबीयत पहले से बेहतर है, यही बोलेंगे ना? या आप भी कभी बोलते होंगे, यस हिज हर हर हेल्थ इज बेटर देन बिफोर, हर हेल्थ इज बेटर देन बिफोर, हर हेल्थ इज बेटर देन बिफोर, इनकी तबीयत पहले से बेहतर है। देरी से आने की माफ़ी चाहता हूँ या देरी से आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? तो ऐसे हो गया, आई देरी से आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो चूंकि यहाँ हूँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शुरू में तो मैं की बात हो रही है, मैं की बात हो रही है तभी तो हूँ है, मैं हूँ। तो आई अपोलाइज अपोलाइज द अपोलाइज फॉर कमिंग लेट, आई अपोलाइज द कमिंग लेट, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, देख लीजिए इसको, अपो अपोलोजाइज अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट, फॉर कमिंग लेट, रमेश बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रंगनाथ जी। अब कोई बात नहीं कि क्या बोलेंगे, इट डजेंट मैटर, क्या बोलेंगे, इट, याद रखिए, इट डजेंट इट डजेंट मैटर, सब पता है लेकिन यूज में नहीं है, ठीक है, ये सब चीज लोगों को पहले से पता है, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है रंगनाथ जी। आप आवाज देकर अपनी पत्नी सुषमा को बुलाते हैं, कौन बुलाता है, रमेश बुलाता है, आवाज देकर अपनी पत्नी सुषमा को बुलाते हैं। तो ये ऐसा इसका इंग्लिश के बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे बोल सकते हैं, ही कॉल्स हिज वाइफ सुषमा। अब देखिए सुषमा भी आ जाती है और कहती, अरे जयश्री भाभी, बड़ी खुशी हुई आपको स्वस्थ देखकर, चलिए अंदर बैठे, आज गर्मी बहुत है,
आप लोगों के लिए मैंने एक पेय बनाया है, आप लोगों को पसंद आएगा। अब देखिए आएगा, लीजिए इसे पन्ना कहते हैं। तो रसोई घर में 4 गिलासों में पानी भरकर लाती है। देखिए ये बातचीत जो है छोटी-छोटी बात है, छोटे-छोटे सेंटेंस है। कैसे बोलेंगे? जैसे मैं अब बताते चलूँगा सेंटेंस को। जैसे सुषमा बोलती है, ओह! जयश्री भाभी, ओह! जयश्री भाभी, इंग्लिश में बोलना है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग सीन, है ना? आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग सीन यू हेल्दी। या इसे ऐसे बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग सीन यू हेल्दी। या दूसरे तरह से बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हेल्दी। जो आपको अच्छा लगता है वो बोल लीजिए। ये बहुत बड़ी खुशी हुई आपको स्वस्थ देखकर। आई एम वेरी हैप्पी टू आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हेल्दी। या आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग सीन, हैविंग चूंकि देख कर है तो हैविंग सीन यू हेल्दी। कम 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 इनसाइड, अंदर बैठे। कम एंड सिट बोल सकते हैं। फिर देखिए कम लेट्स सिट इनसाइड, ठीक है। कम लेट्स सिट इनसाइड कैसे बोलेंगे? कम अंदर आइए। अब यहाँ के बाद बोलेंगे कम कम लेट्स सिट सिट इनसाइड, ठीक है। चलिए अंदर बैठते हैं। आज गर्मी बहुत है। टुडे यहाँ बोलेंगे इज वेरी हॉट डे, ठीक है। आज गर्मी बहुत है। टुडे इज वेरी हॉट डे, टुडे इज वेरी हॉट। बस इतना भी चलेगा। आप लोगों के लिए मैंने एक पेय बनाया है। आई हैव मेड अ ड्रिंक फॉर यू ऑल। आई हैव मेड, यहाँ बोलना है आप लोगों के लिए मैंने एक पेय बनाया है। आई हैव मेड अ ड्रिंक फॉर यू ऑल। आई हैव मेड अ आई हैव मेड अ ड्रिंक फॉर यू ऑल। यू विल लिटिल यू विल यू विल लाइक, आप लोगों को पसंद आएगा। यू विल लाइक यू विल लाइक इट, आप लोग को यह पसंद आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लीजिए, यानी टेक टेक इट। लीजिए मीन्स टेक इट। दिस इज कॉल्ड पन्ना। इसे पन्ना कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पन्ना। अब जैसे रसोई घर से 4 गिलासों में पानी भर के लाती है तो बोल सकते हैं इसको इस तरह से, ब्रिंग्स 4 ग्लासेस ऑफ पन्ना फ्रॉम द किचन, ठीक है। लाती हैं कौन? जो तो आपको पता चले, सुषमा। लेकिन अब देखिए रंगनाथ क्या बोलते हैं। रंगनाथ बोलते हैं पन्ना पीते हुए। पन्ना चूंकि बताया था मैंने आपको कल वाली वीडियो में पन्ना क्या है। वाकई यह बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे 1 गिलास पन्ना और चाहिए। यह कच्चे आम का बना है ना, ठीक है। रंगनाथ जी ड्रिंकिंग पन्ना, पीते हुए। रियली, वाकई। देखिए वाकई को बोलेंगे रियली। दिस इज वेरी टेस्टी, यह बहुत स्वादिष्ट है। दिस इज वेरी टेस्टी, यह बहुत स्वादिष्ट है। आई लाइक्ड इट वेरी मच, मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक्ड इट वेरी मच कैसे लिखेंगे? आई आई लाइक्ड आई लाइक्ड इट वेरी आई लाइक्ड इट वेरी आई लाइक्ड इट वेरी मच। आई वॉन्ट आई वॉन्ट 1 मोर ग्लास ऑफ पन्ना। ये याद रखिए, मुझे 1 गिलास पन्ना और चाहिए। आई वॉन्ट 1 मोर ग्लास ऑफ पन्ना। आई वॉन्ट 1 मोर ग्लास ऑफ पन्ना। आई वॉन्ट 1 ग्लास ऑफ पन्ना। आई वॉन्ट 1 मोर ग्लास ऑफ पन्ना, यानी कि मुझे 1 गिलास पन्ना और चाहिए। यह कच्चे आम का बना है ना। दिस इज मेड ऑफ रो मैंगो। दिस इज मेड ऑफ रो मैंगो। यह कच्चे आम का बना है ना। दिस इज मेड ऑफ रो मैंगो, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी, इतना काफ़ी है 20 मिनट। इन सबको आप देखिए, बारी-बारी से बोलिए कैसे मैंने बोला, कैसे आपको बोलना चाहिए, इन सब पर प्रैक्टिस कीजिए। ओरल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है खाने के बीच में। इसी तरह की बात होते हैं, हो सकता है कुछ पेय पदार्थ अलग हो, कुछ और चीज़ हो, लेकिन बात इसी तरह की होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और हमारे चैनल को आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो
ये देखिए नीचे एक मिलेगा वो चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन और एक ये घंटी इसको दबाकर रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप फ्री में पा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।